वक़्त ये बच्चे की सूचना उनको मिली, वो मार्केटिंग के लिए निकली हुई थी, मार्केट में थी। बच्चा किस कंडीशन में है, लड़का है, लड़की है, इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। उस दिन परेशानी ये थी कि वीआईपी मूवमेंट था बोकारो में, तो उनकी गाड़ी को भी रोक लिया। हमारे यहाँ गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का विजिट था। पुलिस बोली कि हम 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में पहुंचेंगे, तब तक ये बच्चा नहीं बचता। ये कि अगर आप मुझे ज्यादा देर तक रोकेंगे तो एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपको बोकारो के 50 थाना क्षेत्र में लेकर जाना चाह रही हूँ आज, जहाँ पर एक नवजात शिशु झाड़ियों में मिला है। हम इस बच्चे की कहानी तो आपको बताएंगे ही, साथ में हम आपको उस शख्स से भी मिलवाएंगे जिनकी इस बच्चे को बचाने में महती भूमिका रही। मार्केटिंग के लिए निकली हुई थी, मार्केट में थी। उनको फोन पर यह सूचना मिली कि एक जगह पर एक नवजात शिशु मिला है। बच्चा किस कंडीशन में है, लड़का है, लड़की है, इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसी पल उनके साथ उनकी बच्चियां भी थी 2, तो उसी पल वो अपने काम को बीच में ही छोड़कर उस जगह की तरफ दौड़ पड़ी जहां पर वो बच्चा मिला। परेशानी ये थी कि वीआईपी मूवमेंट था बोकारो में, तो जगह-जगह बैरिकेडिंग की हुई थी, गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। उनकी गाड़ी को भी रोक लिया गया था। कैसे उन्होंने इस बाधा को पार किया, कैसे वो उस घटनास्थल पर पहुंची, बच्चा किस कंडीशन में उन्हें मिला, इसके बाद उन्होंने क्या किया और आज बच्चे की क्या स्थिति है, इस सब पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं बोकारो, जहां सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रीति प्रसाद जी आज हमसे यहाँ पर अपना अनुभव साझा। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। तो मैं पूरी सोसाइटी की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रीति जी। उस दिन आपने बच्चे के मिलने पर जो एक्शन लिया, उस एक्शन की वजह से वो बच्चा जीवित है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पूरा प्रकरण क्या था, आपने जैसा देखा, जैसा पाया, जैसी सूचना मिली, वो आप यहाँ पर शेयर कीजिए प्लीज। जी मैम, बच्चा जब हमको सूचना मिली 10 तारीख के करीब 7:15 बजे, हमारे चाइल्ड लाइन की कोऑर्डिनेटर तो नहीं बोल सकते, मेंबर है, रकीबा ने मुझे फोन किया कि एक बच्चा जो है वो चास में सोलागिडी तालाब के पास एक कॉलोनी में वो नवजात को फेंक दिया गया झाड़ी में, और कॉलर उनको कॉल कर रहा था उसको बार बार। तो वो पहले हमारे चेयरपर्सन को खबर की और चेयरपर्सन ने कहा कि चास थाना वहां जा रहा है। उसके बाद उसने मुझे कॉल किया, तो मैंने पूछा कि आप वहां पे और कोई है, तो बोला नहीं मैम, कॉलर बोल रहा है कि बच्चा झाड़ी में फेंका हुआ है और बीच बीच में चिल्ला रहा है और इतनी ठंड है और ठंड के बीच में फेंका हुआ है। तो मैं उस समय मार्केट में थी और अपने दोनों बच्चों के साथ थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं जाती हूँ वहां पे तो बच्चा, इतनी ठंड है, वो सर्वाइव बचेगा नहीं वो। तो मैंने तुरंत वहां से अपनी जर्नी की शुरुआत की और लगभग 20 मिनट्स में 20 मिनट के अंदर मैं वहां पहुंच गई, क्योंकि वो एरिया हाईवे के किनारे था और मेरा घर भी हाईवे में ही है, तो जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और जब मैं वहां पहुंची तो चाइल्ड लाइन की जो मेंबर थी रकीबा, वो झाड़ी के अंदर पहुंच चुकी थी। और जब मैं पहुंची तो पूरा अंधेरा था, कहीं कोई लाइट नहीं था और कॉलर फोन कर रहा था कि बच्चा उस बीच में है। वो बगल वाले बिल्डिंग से कॉल कर रहा था, थोड़ी दूर पे एक बिल्डिंग थी। तो वहां पे रकीबा घुसी और मैं उसको हाथ दे रही थी कि वो, और मैं उसे दिलासा दे रही थी कि चलो ऊपर वाला बहुत मदद कर रहा है। और वो मोबाइल ऑन रखी थी क्योंकि वहां से वहां आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी, डिस्टेंस था थोड़ा और पूरा अंधेरा था। और हम लोग इसी बीच जो है उस बच्चे को रेस्क्यू किए। बच्चा जो है झाड़ी में ऐसे ही पड़ा था जमीन पे, उसके ऊपर ना कॉलर ने ही एक कपड़ा डाल दिया था लाके, लेकिन वो कॉलर उसको उठाया नहीं वहां से, अपने छत से ही वो बोला कि हम किसी के थ्रू डलवा दिए, जो भी हो गॉड नोस क्या था। और हम लोग कपड़ा लेके गए थे, गर्म कपड़े में बच्चे को लपेटा और वहां पे ही बहुत सारा खून पड़ा हुआ था झाड़ी के ही बीच में, और पड़ा हुआ था। और बच्चा जो है, प्रीति जी मैं थोड़ा सा रोकूंगी, ऐसा लग रहा था कि जी डिलीवरी वहीं हुई है, झाड़ियों के पास में ही वही, हुई है। जी वहीं पे हुई होगी डिलीवरी, वैसा हम लोग को लगा। और ये जो जी झाड़ियां थी, क्या ये कंटीली झाड़ियां थी? फुटूस की झाड़ी थी और बीच में गाजर घास बोलते हैं, वो अपने पैदा हो जाता, व्हाइट फूल होता है, उसकी झाड़ियां थी वहां पे। और हम लोग उसको निकाल के लाए, कपड़ा लपेटे, और बच्चा जो है ना वो थोड़ा भी मतलब चिल्लाया भी नहीं इस तरह से। जब हम लोग उसको हिलाए और गोद में सटाए तो थोड़ा सा चिल्लाने की आवाज आई, तो वो हम लोगों को लगा नहीं वो जिंदा है। फिर उसे लेके हम लोग एकदम तुरंत रोड में। जी प्रीति जी, अभी जैसे इतनी जी ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर हर दिन
डिप कर रहा है, वैसी परिस्थिति जी, में जी। बच्चे को बिना कपड़े के बल्कि जन्म देते ही तुरंत उसको ऐसे माहौल में छोड़ दिया गया। तो क्या ऐसा लग रहा था देखकर बच्चे को कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और अगर बहुत उसको तुरंत क्रिटिकल केयर थी। नहीं मिली तो फिर कुछ भी हो सकता है? उसको जब हम लोगों ने कपड़ा उठाया और ऐसे सटाया जब अपने ये में जब मैंने ऐसे किया, तो बच्चे को लगा कि उसको गर्मी मिली है। उसके बाद हम लोग दौड़ के हाईवे पे गए और वहाँ मेरी जी, गाड़ी कार खड़ी थी और कार में हीटर ऑन किया तुरंत, वो कार का वार्मर और जब ऑन किया तो 5 मिनट के बाद जो है, बच्चा जो है वो 5 मिनट नहीं मैडम 2 मिनट के बाद ही बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो ये करते हैं ना के करके कान में जी, जाएगा, मुँह से बबल्स निकला उसका, 1-2 बबल्स निकला, तो हम लोग उसको बोले कि एकदम तुरंत हॉस्पिटल ही लेके चलते हैं। फिर हम लोग उसको सदर हॉस्पिटल में एनएससीयू में एडमिट करवाए। तो डॉक्टर ने जी। अच्छा एक चीज़ का मतलब भगवान की बहुत मेहरबानी थी कि बच्चे को ना चींटी ने खाया था, ना किसी जानवर ने देखा था, मतलब कहीं उसका कट मार्क नहीं था, सिर्फ़ उसका ये नाल लगा हुआ था। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के क्योंकि शरीर पर खून लगा हुआ था, नाल लगा हुआ था, आमतौर पर ऐसी स्थिति में जब बच्चे मिलते हैं, तो वो वहाँ पर आस-पास के कीड़े-मकोड़ों को और चींटियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जी, बच्चों के जी, जी। शरीर पर बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में चींटियाँ या कीड़े वगैरह जी। लिपटे हुए मिलते हैं, लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं था, ये बहुत बड़ी नहीं बात था, है। नहीं, बड़ी बात है। और जब हम लोगों ने एडमिट वज़न लिया गया तो 1 किलो 850 ग्राम लगभग उसका वज़न था। 1 किलो 900 ग्राम, 2 केजी के अंदर। और दूसरी बात थी कि कहीं कोई कट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ठंड के चलते बच्चा का बॉडी नीला हो गया था। और नीला जी, हो गया था और तुरंत उसको वार्मर दिया गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, उसको चढ़ा, तो एनएससीयू में इसको एडमिट करवाया, तो बच्चा फिर हम लोगों की उँगलियाँ पकड़ लिया था, मेरी भी, मेरे गोद में था तो मेरी उँगली पकड़ लिया, रकीबा के गोद में गया तो रकीबा की उँगली और छोड़ ही नहीं रहा था मैम, लग रहा था जैसे मेरा ही बच्चा हो। और जी, एकदम काफ़ी टाइट वे में पकड़ा था हाथ हम लोगों का, तो हम बोले चलो तुम इतने लकी हो, हम लोग बचा के लाए हैं, तो तुम सर्वाइव करो। तो बस सिस्टर ने पूछा कि आप लोग कोई नाम देंगे तो हम लोगों ने उसका नाम शुभांकर दिया कि चलो जी, क्योंकि शुभांकर मैं मैम अगर उस दिन हम लोग पुलिस का वेट करते कि पुलिस आएगी और पुलिस आके इसको रिकवर करेगी तो पता चलता उस दिन हमारे यहाँ गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का विजिट था। पुलिस बोली कि हम 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में पहुंचेंगे, तब तक ये बच्चा नहीं बचता, ये मर यही जाए बात उसमें। एक्चुअली सबको समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चे जिन हालात में मिलते हैं, उनमें जी, एक-एक पल, एक-एक क्षण बहुत कीमती होता है इन बच्चों की लाइफ़ को जी देखते मैम, हुए। ये लोग वेट नहीं कर सकते हैं, कोई अन्य वेट कर सकता है, लेकिन बच्चे वेट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर और सकते। ये बात अगर आपने उस दिन नहीं समझी होती, तो ये बच्चा आज जीवित नहीं होता। उस दिन जब आपसे मेरी एकदम। बात हो रही थी, तो आप बता रही थी कि आपको एक जगह वीआईपी मूवमेंट की वजह से पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की थी। जी, जी, वहाँ पे एक आईटीआई मोड़ है, मेरे घर के टुवर्ड्स जहाँ पे जगह था वहाँ आईटीआई मोड़ है, आईटीआई मोड़ पे पुलिस ने मुझे रोक लिया था, वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स रुके थे और जी, कहा जा रहा था कि गवर्नर की गाड़ी गुज़र रही है, आप लोग को जाने नहीं दिया जाएगा। तो मैंने एक पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मुझे ज़्यादा देर तक रोकेंगे, तो एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, मैं उसे बचा नहीं पाऊँगी, इसीलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं सीडब्ल्यूसी मेंबर हूँ और मैं जो हूँ वो सोलागिटी तालाब आईटीआई मोड़ जौधारी मोड़ के पास जाना चाहती हूँ। तो पुलिस जी। वाले ने मुझे पहचाना और मुझे साइड से रास्ता दिया। फुटपाथ से रास्ता दिया कि मैं अपनी गाड़ी निकाल पाई और निकाल के मैं जल्दी-जल्दी वहाँ पे पहुँच गई मैडम। तो उस तो बच्चे हमें की जान निश्चित बच तौर गई। पे उन पुलिस कर्मी को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने भी इस ज़रूरत को ना समझा होता और वो जैसे कई बार कुछ बहुत अड़ जाते हैं कि नहीं-नहीं वीआईपी हाँ, मूवमेंट है, कि हम नहीं, नहीं नहीं जाने जाना देंगे। है। जी, जी, अगर जी, ऐसा हो जी। जाता खुदा ना खास्ता तो फिर तो इस बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है, डॉक्टर ने भी कहा कि आप लोग टाइमली लेके आ गए, तो इसको हाइपोथर्मिया उस टाइप का अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी भी टिल टुडे बच्चा अच्छे से ठीक है, नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ दूध नहीं फीड कर पा रहा है, जो ये लोग दूध दे रहे हैं बना के, वो पिलाना पड़ रहा है इसको बच्चे को। बस और यही एक प्रॉब्लम आज है। जो ठंड ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है, ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं जी, उसकी जी। तस्वीर देख रही थी तो उसका जो हाथ है ना, वो वनीला पूरा नीला नज़र आ रहा था उसका हाथ जो है। मैम वो जो पैर से नीचे उसका जो पोर्शन था ना प्राइवेट पार्ट से लेके नीचे वो भी नीला हो गया था। सिर्फ़ ऊपर का ये छाती और ये
यहाँ वाला पोर्शन नहीं हुआ था नीला, बाकी सब नीला था नीचे। फिर हम लोग उसके ना वो तलवा जो होता है उसके नीचे पैर भी हम मेरी बेटी लोग हम जब ड्राइव कर रहे थे, वो लोग पूरा पैर ऐसे-ऐसे मसाज दे रही थी, कि बच्चा जो जी, है लेकिन बच्चा बहुत जल्दी वार्म अप हो गया कि नहीं चलो गरम हो रहा है, देखने से उसके बाद वो आवाज़ भी दिया हम लोग को तो लगा कि नहीं चलो ठीक है। और मैडम जी। बहुत खुशी होती है, प्राण को निश्चित बचाना, तौर किसी पर, के जीवन को बचाना, वो निश्चित तौर मान पर। लीजिए मेरे चलते वो तो ऊपर वाला की मेहरबानी है, हम तो कोई नहीं, हम तो मात्र साधन हैं। हमको तो जी, लगा कि नहीं चलो होना चाहिए, मेरे चलते अगर कोई बच जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, उसका मैं कारण बनूँ, बचाने का तो बहुत बड़ी बात है। और ये लाइफ का पहला सीडब्ल्यूसी मेंबर के रूप में ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। बहुत सारे बच्चे रेस्क्यू हुए होंगे, लेकिन ये पहला बच्चा है लवली के बाद। लवली भी जी। रेस्क्यू हुई थी, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन में नहीं थी, उसको रेलवे स्टेशन में उसके मम्मी-पापा छोड़ के चले गए थे। मुझे उसको याद है कि बाकायदा आपने रात में शायद 2 ढाई बजे का वक़्त था, बोकारो से एक जी। मैसेज ग्रुप में आया था व्हाट्सएप ग्रुप में जी, कि जी, अभी-अभी जी। बोकारो रेलवे स्टेशन पर एक नवजात बच्ची मिली है और हम उसको जी। रेस्क्यू करके अभी हॉस्पिटल में एडमिट जी, करवाने की क्योंकि कर मैम उस समय चाइल्ड लाइन नहीं था हमारे यहाँ, तो जी, दिक्कत होती थी कि और आरपीएफ ने कहा कि मैं बच्ची को नहीं ले जाऊँगा और बच्ची ऐसे रेलवे स्टेशन में बाकायदा ढक के ऐसे पड़ी हुई थी। तो उसके पैर हाथ में मतलब बहुत सारे कपड़े थे। ये नहीं लग रहा था कि वो किसी किसी ने मरने के लिए वो था कि कुछ प्रॉब्लम था, लगता है छोड़ के चले गए, तो उसको हम लोग ढाई बजे रात में स्टेशन जाके रेस्क्यू करके लाए थे। लेकिन इस बच्चा को रेस्क्यू करना एक क्या बोले बहुत वंडरफुल वो एक अलग आश्चर्य अनुभव था ये आपके जी, लिए। और ये अपने से रेस्क्यू करना, किसी ने कर दिया, भीड़ मैम जमा हो गई। सबसे यूनिक चीज़ है कि एक लोग वहाँ पर नहीं थे। जैसे बच्चा जी, मिलता है ना तो बहुत सारे लोग हो बहुत जाते हैं भीड़ जमा। इकट्ठी हो ले जाती है। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये कॉलर ही ये था मतलब और पूरी कॉलर तरह से निर्जन इलाका है जहाँ पर बच्चा अगर रोया भी हो तो दूर-दूर अ, तक आवाज़ सुनाई ना दी हो जी, उसकी। एक नई कॉलोनी बन रही है और दूर-दूर में बिल्डिंग्स है, बीच में जो है वो और जो 4 लेन है उससे हमको लगता है डाउन है, कम से कम 4-5 फीट नीचे उतरना पड़ता है। ये इलाके तो का वहाँ नाम क्या है पूछिए जी? मैम इसका नाम है शांति नगर और नियर सोलागिडी तालाब, एक तालाब है उसके दूसरे साइड में ये कॉलोनी बन गया है। ये आप अगर बोकारो से धनबाद जाएँगी ना, तो वही जी, 4 लेन के किनारे मिलेगा, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, जोधाड़ी मोड़ जैसे क्रॉस कीजिएगा लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप है, जैसे आप रांची से धनबाद जा रहे हो, तो हुँ, हुँ। जोधाड़ी मोड़ पार करेंगे तो बाईं तरफ एक पेट्रोल पंप है, दाईं तरफ बहुत बड़ा तालाब है और पेट्रोल जी, पंप से हमको लगता है 20 कदम की दूरी पे एक कॉलोनी अभी नया-नया जो कॉलर था ना वो जेएमएम का नेता है। वो मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं उसे देख चुकी हूँ 1-2 बारी और उसी ने कहा हल्ला मत कीजिए, चुपचाप बच्चा लीजिए और आप लोग जाइए। वो मोबाइल पे ही बोल रहा था। चुपचाप बच्चा जी, जी। लीजिए, उठाइए और जाइए और नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ये वो। तो हम लोग बच्चा उठाया, उसके चले गए। हम लोग 3 ही चारों का चारों 2 महिला और 2 बच्चियाँ और एक जी, उसका प्रीति जी भाई आपके था। अगर कॉलर से बात हुई तो उन्होंने कुछ बताया कि बच्चे के रोने की आवाज़ कब से आ रही थी और मतलब कितनी देर पहले आप लोगों के पहुँचने से कितनी देर पहले से बच्चा वहाँ जी, पे वो बोला अंधेरा हुआ तो रोने की आवाज़ आई, तो उसने समझा वो बोला सवा 6 बजे, 6:10 में। 6:10 में उसको आवाज़ आई तो उसको लगा कि कोई डॉगी का बच्चा होगा, वो इस तरह से जी, रोया। एक बार रोया, फिर थोड़ी देर में फिर दोबारा रोया, तीसरी बारी रोया, तो ये बोला कि आधे घंटे के बाद जब रोया ना तो एकदम डॉगी की आवाज़ नहीं लगी, लगी किसी इंसान के बच्चे की आवाज़ है। करीब मतलब वो उसने कहा आधे घंटे तक 6 वेट करते रहे, आधे घंटे तक उस हाँ, बच्चे वो पर वेट किसी ने की, हाँ। ध्यान नहीं दिया। बच्चा ना वो रह-रह के रो रहा था मैम। जी, तो एक मतलब होता है ना चारों कंटीन्यूअस तरफ खुला आसमान, नीचे झाड़ियाँ, बच्चा हाँ, जस्ट झाड़ी। और एक हाँ, शरीर जी। पे कपड़ा नहीं उसके और वैसी स्थिति में ही वो बच्चा मतलब मिनिमम आधा घंटा तक तो ज़रूर वो वैसी स्थिति में रहा, उसके बाद कॉलर ने जी। जाकर उसके ऊपर कपड़ा डाला होगा वहाँ पर। हाँ, उसने कहा कि मैंने फेंक दिया, कपड़ा भी मैडम झाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था, उस बच्चे के ऊपर नहीं था। ऊपर नहीं झाड़ी था। के ऊपर था, बच्चा ऐसे ही ओपन हाँ, उसमें था। ये था कि थोड़ा सेफ था कि ऊपर से नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने आज कहा भी मुझे कि मैडम इसको जिस तरह उसमें फीड की ज़रूरत थी, इसको लगता है पैदा होने के 4-5 घंटे तक कुछ नहीं मिला बच्चा को। किसी तरह का नहीं, ना गर्म पानी का तो हम बोले सर ये तो हम नहीं बता सकते। तो बोले हो सकता है उसी का हो कि ये अभी दूध अपने से खुद नहीं पी पा रहा है। तो अभी जी। 4-5 दिन तो रहेगा ही यहाँ पे और अभी सब अच्छा चीज़ प्रीति जी नॉर्मल है। अब जी, 25 में हम पहुँच गए थे 5 घंटे तक उसको और कुछ भी फीडिंग के लिए नहीं मिला है, इट मीन्स कि उसका जो जन्म 4-5 हुआ घंटे 4 घंटे वो बता रहे थे। क्योंकि मतलब मैम हम लोग 7:25 में पहुँचे ना तो फिर ढूँढना पड़ा, कहाँ पे है जगह, 3 गली थी और वो नीचे उतर के जाना पूरा अंधेरा,
समझ में नहीं आ रहा था। रकीबा पहले पहुँच गई थी, तो उसको भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर हम एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट किए, फिर हम लोग एक साथ उस गली में गए, कॉलर को फ़ोन किए, तो उसने बोला कि आप आगे बढ़िए और अनफॉर्च्यूनेटली ना बिजली भी गुल हो गई थी। तो ओह! समझ में नहीं आ रहा था, तो ढूँढने में हम लोगों को 5 से 7 मिनट लगा होगा मैडम, या 10 मिनट रख लीजिए। हम लोग तो आप सब हड़बड़ी में ढूँढ लेडीज़ रहे थे कि जल्दी पहुँचे। आप सब लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी, कहीं न कहीं थोड़ा डर भी लग रहा होगा कि हाँ, ये एक चीज़ का था, जो चाइल्ड लाइन की थी रकीबा, हम लोग जी, को भी लगा कि शायद कोई हम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, क्योंकि आज तक जहाँ भी बच्चे मिले हैं, वहाँ भीड़ जम जाती है। लोग बच्चा को लेना चाहते हैं, हमको दे दीजिए हमको। लेकिन ये पहला ऐसा कॉलर था और ऐसी जगह पे हम लोग जा रहे थे, जहाँ एकदम साइलेंट, कुछ भी नहीं, साइलेंस लग रहा था, एकदम शांत। तो हम लोग को जी। लग रहा था कहीं हम लोग को कोई ट्रैप तो नहीं कर रहा है कि हाँ, महिला है या है लड़की, तो चलो हम बुलाते हैं। तो मैम हम लोग थोड़ा-सा स्केयर्ड भी थे, लेकिन लगा कि चलो जो भी होगा देखी जाएगी। जी, जी, तो उसके प्रीति जी बाद तब आपको फिर हम कभी लोग ऐसा घुसे भी जब लगा बच्चे क्या कि कॉलर आप लोगों को गाइड तक करने के लिए नहीं आए कि भई बच्चा यहाँ पर है, उन्होंने तो पहले देख लिया था, तो उनके मन में कहीं न कहीं डर था कि कहीं कोई पुलिस केस ना हो जाए या पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर ले, ऐसा कुछ वो उनका कहना था ना कि हम लोग मेरा नाम मत लीजिए क्योंकि पुलिस हमसे तुरंत पूछताछ करने आएगी और हम नहीं चाहते हैं कि हम ये सब लफड़ा में फँसे। तो अब मेबी मैम ये भी हो सकता है कि उनको जानकारी हो कि वो बच्चा कहाँ से आया या किसका बच्चा है, क्योंकि वो खुद को ना बाद में बताया कि पता चला कि कोई नेताजी हैं वो। अपना नाम तो जी, वो कभी नहीं बताया हम लोगों से और हमसे डायरेक्ट भी बात नहीं किए। आप रकीबा के थ्रू कॉन्फ्रेंस पे हमसे बात हुई आप उनकी। बता रही थी कि बच्चे के हाथ में वो कुछ बाल थे, लंबे बाल हाँ, थे जिस एक बाल ऐसे पकड़ा। अब मैम या तो हो सकता है कि वहाँ नीचे ज़मीन में कुछ रहा हो, लंबे बाल थे और कुछ कपड़ा का भी 1-2 होता है ना वो खींचने वाला टुकड़ा टाइप का, वो अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे मोड़ के वो बच्चा पकड़ा हुआ था। और जी, तो हम लोग वहाँ पे और वो तो वहीं हम लोग फेंक दिए कैज़ुअल्टी में, हम ध्यान ही नहीं दिए। उसके हाथ से ये लोग बोली इसके हाथ में बाल हैं, तो हम भी देखे तो सही में है बाल, तो हम ऐसे करके किए तो जो किसका था? कपड़ा था कपड़ा भी और बाल भी वो सब वहीं पर ही कैज़ुअल्टी में ही हाँ, वहीं पे इस मामले में वहाँ कोई पे। एफआईआर दर्ज हुई हो अगर आपकी जानकारी में है? हम लोगों ने तो एफआईआर दर्ज करने का दिया था थाने में, एफआईआर जी, दर्ज किया जाए, लेकिन थाने वाले ने उसे सनहा के रूप में दर्ज कर लिया। एफआईआर शब्द हटा के और सनहा लिखवा दिया गया ऐसा और क्यों सनहा के रूप में। प्रीति जी झारखंड पुलिस इतनी मेहनत कर रही है, पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवा रही है इस सब्जेक्ट पर, ये उन्हें बताने के लिए कि भई इन्फेंटिसाइड और अबैंडनमेंट जैसे ये वाली जो घटना है, इसे हम खाली अबैंडनमेंट यानी बच्चे का परित्याग नहीं के रूप में नहीं देख सकते हैं। इतने छोटे बच्चे को जिस परिस्थिति में छोड़ा गया है, वो निश्चित तौर पर उसकी हत्या का प्रयास है और उसी तरह से ही एकदम केस दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ कि बोकारो में और ये शायद चास थाना पड़ता है जी, जो जहाँ पे ये बच्चा मिला है। तो सीडब्ल्यूसी के कहने के बाद भी पुलिस अधिकारी ने वैसे तो ये काम उनको खुद ही करना चाहिए था, आप लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन तो उनको मिल ही गई होगी कि बच्चा वहाँ पर मिला जी, है, जी, तो जी। वो खुद भी उनको दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, तो सीडब्ल्यूसी के कहने के बाद तो कम से कम इसमें आईपीसी 317 और आईपीसी 307 जेजे एक्ट का ये तो सेक्शन साफ 75 लगाते हुए उनको इसमें एफआईआर दर्ज हाँ। करनी चाहिए। मैम हम लोग तो एफआईआर के लिए भेजे थे, लेकिन आज पता चला कि उन्होंने स्टेशन डायरी दर्ज किया है। और शायद मेरे चेयरपर्सन से भी बात हुई थी, तो जी। उन्होंने कहा कि ठीक है स्टेशन डायरी ही दर्ज कर लीजिए। ये आज मेरे संज्ञान में आया कि स्टेशन डायरी दर्ज हुआ है, एफआईआर नहीं हुआ। जी, मैं आग्रह करूँगी आपसे भी और कल मैं कोशिश करती हूँ चास थाने से भी संपर्क करने के लिए कि भई ये जो मामला है इसको इतना हल्का भी ना समझा जाए जितना कि इसको आम तौर पर ले लिया जाता है। एक जघन्य अपराध है ये, एक बच्चे की जी, ज़िंदगी स्टेक पर लगी होती है और इसको सीडब्ल्यूसीज़ को भी और पुलिस को भी दोनों को बहुत गंभीरता से लेना होगा। सीडब्ल्यूसी के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिला स्तर पर बच्चों के संरक्षण के लिए जिसको सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हैं या मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पावर में है, वो मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी है। तो उनको तो इस पर थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट करना ही होगा। मैं लेना चाहूँगी चाहिए। कि आप ये बात जो है वो आपके जो चेयरपर्सन है उनको भी और जो सीडब्ल्यूसी के बाकी सदस्य हैं बोकारो के, उन तक भी ये जी, बात ज़रूर पहुँचाएँ कि भई इन मामलों को थोड़ा वो गंभीरता से लें। ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ प्रीति जी। एक आपका जानकारी भी। तो आपने शेयर की ही लेकिन उससे भी बड़ा इस पर जो काम हुआ है वो है उस बच्चे की ज़िंदगी का बचना, शुभांकर की ज़िंदगी का बचना। अगर ये बच्चा बच जाता है, जिसके कि चांसेज़ अब ज़्यादा हो गए हैं,
तो निश्चित तौर पर इसमें आपका और जो कॉलर हैं, जो आपकी चाइल्ड लाइन की मेंबर है रकीबा जी, और आप बता रही थी कि आपकी 2 बच्चियाँ भी आपके साथ में थीं, तो जी, निश्चित जी तौर पर मैम। आपका भी योगदान जी। रहेगा इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के हाँ, लिए वो और ये लोग भी बहुत ज़्यादा वो लोग भी बोली कि नहीं जान बचाना ज़रूरी है बुआ चलो। तो दोनों बच्चियाँ सीता और हनी गई और वो लोग मदद भी की गोद लेने में फिर मतलब एक होता है ना कि हाँ, अटैच्ड होता है कि नहीं बच्चे को कुछ ना हो और बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो यही प्रे करते हैं कि वो बच जाए और देखिए इस आप दुनिया में सीडब्ल्यूसी में क्योंकि हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक अपील भी आप यहाँ पर कर दें लोगों से जो इस तरह से अपने बच्चों को कहीं पर भी छोड़ देते हैं। आप कहेंगी तो शायद लोग समझ पाएँगे कि सेफ सरेंडर जी। पॉलिसी वास्तव में एग्ज़िस्ट करती है। जी। मैं आप सभी लोगों से पालोना के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर कोई भी बच्चा है जिसे आप ना रखना चाहें, जिसे लगे कि वो आपके लिए आप उसको नहीं रख पाएँगे या उसको नई ज़िंदगी दे सकते, तो एक नई ज़िंदगी दीजिए। आप उसको सेफ सरेंडर कर सकते हैं। सीडब्ल्यूसी के साथ पास लाइए और सरेंडर कीजिए। जो उनके पेरेंट्स है या जो उनके गार्डियन है, उनका कहीं नाम नहीं आएगा। कहीं भी ना आएगा कि हाँ, किसने सरेंडर किया या किसका बच्चा है या किस फैमिली से बिलॉन्ग करता है। तो इससे क्या होगा उस बच्चे की जान भी बच जाएगी और जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को शायद पता ना हो कि अभी भी कारा की गाइडलाइन में पिछले साल तक 15,000 लोग लाइन में क्यू में लगे हुए हैं बच्चे को लेने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे का कितना रिक्वायरमेंट है और बच्चा किसी की गोद में जाके वो खेलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वो मृत्यु की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो आप सभी लोग से ये निवेदन है मेरा एज़ ए सीडब्ल्यूसी मेंबर कि आप लोग बाल कल्याण समिति से जिस जिले में आप रहते हैं क्योंकि बाल कल्याण समिति भारत के लगभग हर जिले में, हर राज्य के हर जिले में, आप किसी एक मेंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए और बच्चा को जो है वो सेफ सरेंडर उसको परित्याग कीजिए एक अच्छे उसके भविष्य की शुरुआत के लिए। उसे मृत्यु मत दीजिए, उसे जीवन दीजिए। तो ऊपर वाला भी आपकी लाइफ के लिए अग्रसर होगा। यही बहुत-बहुत शुक्रिया प्रीति जी, बहुत जी, धन्यवाद। आपका भी मैम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम।